हमने डे 1 की स्टार्ट करी रात को भीगे हुए ड्राई फ्रूट के पानी से। रात को हमने ड्राई फ्रूट भिगो दिए थे और ड्राई फ्रूट का भीगा हुआ पानी सबसे पहले उठ के खाली पेट लिया। सुबह उठते ही मैं यही लेता हूँ और आधे घंटे बाद अपने ये भीगे हुए ड्राई फ्रूट लिया, जिसमें अंजीर, बादाम और किशमिश थी और चने थे थोड़े। ये थी अपनी मील वन के बाद में जिम पहुँचने के बाद में ली अपनी मील 2 में था अपना ओट्स, दूध में बना हुआ काफ़ी अच्छा पका हुआ ओट्स था, शुगर फ्री। उसके बाद फ्लोर पे ऊपर पहुँचे, एथलीट्स की कंडीशन चेक की। कुछ अपने बच्चे चैम्पियन प्रेप पे चल रहे हैं तो उनकी बॉडी चेक करी, पोजिंग सिखाई उनको, क्योंकि स्टेज पे सिर्फ आपकी बॉडी डिपेंड नहीं करती, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है। आपको पोज लगाने का तरीका, मसल दिखाने का तरीका भी डिपेंड करता है। तो इस पर आप अच्छे से मेहनत करें। मैं अच्छी मेहनत अपने एथलीट्स की कराता हूँ। उसके बाद अपना 11-12 बज गए दोपहर के। मैंने अपना वर्कआउट की तैयारी करी, अपना प्री वर्कआउट लिया। प्री वर्कआउट में लिया मैंने रेज़ का प्री वर्कआउट जो 10 एप्स का है। ये मेरे को अच्छा पंप देता है, एनर्जी देता है और मेरी नींद को भी डिस्टर्ब नहीं करता। उसके साथ साथ मैंने एक ली अमीनो आर्जिन की टैबलेट। और ये प्री वर्कआउट और आर्जिन लेने के बाद में मैं गया ऊपर फ्लोर पे। वहाँ पे मुझे चेस्ट लगानी थी। चेस्ट लगाने से पहले की थोड़ी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने थोड़ी बैक की, थोड़ी आर्म्स की, थोड़ी लेग्स की, पूरी बॉडी की थोड़ी स्ट्रेचिंग की। और स्ट्रेचिंग के बाद हम लगाएंगे पुशअप्स, क्योंकि आज वर्कआउट करना है चेस्ट का वर्कआउट करने से पहले वार्म अप में आप चेस्ट की पुशअप ज़रूर लगाएं। कुछ लोग फ्लैट बेंच से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और वेट मारना स्टार्ट कर देते हैं ठंडी मसल पे, तो उससे इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों की चेस्ट में इंजरी भी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 25-25 के 3 सेट पहले लगाएंगे हम पुशअप्स के। 25-25 के 3 सेट पुशअप्स के लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे फ्लैट बेंच के रेपिटेशन रहेंगे 15, 12, 10। 15 रैप निकालेंगे पहले सेट में, फिर 12 रैप निकालेंगे दूसरे सेट में, फिर 10 रैप। 3 सेट लगाएंगे और तीनों सेट में हमारे वेट बढ़ेगा, क्योंकि जैसे रेपिटेशन डाउन जा रहे हैं उसी हिसाब से वेट बढ़ाते हुए जाएंगे हमारे सेट में। उसके बाद में हम जाएंगे डिक्लाइन बेंच पे। डिक्लाइन बेंच में भी जो अपने रेपिटेशन रहेंगे वो 15, 12, 10 ही रहेंगे और वेट हम बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि हम रेपिटेशन डाउन कर रहे हैं हर सेट में। तो तीनों सेट में वेट बढ़ाना है। और ये लोअर चेस्ट की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जिन लोगों के बगल के नीचे लो फैट रहता है या चेस्ट लटकी हुई होती है, वो इस चेस्ट एक्सरसाइज को अवॉइड बिल्कुल ना करें, इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। उसके बाद हम लगाएंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाएंगे हम 15, 12, 10। इसमें भी रेपिटेशन यही रहेंगे, बट इंक्लाइन लगाते समय सबसे मेन चीज़ आप ध्यान रखें इंक्लाइन बेंच के एंगल का। तो इंक्लाइन बेंच का एंगल आप जो है 30 से 35 डिग्री ही रखें। कुछ लोग इसको 45, 50, 60 डिग्री तक लेके जाते हैं। तो उससे चेस्ट के साथ साथ होता क्या है, आपके डेल्टोइड जो हैं, शोल्डर जो हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और उससे डेल्टोइड में इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको 35 डिग्री रखना है या 30 डिग्री, जिससे सारा इफ़ेक्ट जो है ऑल जो मसल्स है वो चेस्ट ही इन्वॉल्व होगी आपकी। उसके बाद करी थोड़ी सी पंप चेक चेस्ट का, यार अच्छा आ रहा है। उसके बाद हम गए बटरफ्लाई के लगाए हमने 3 सेट और इसमें तीनों सेट के 15-15 ही रैप हम रखेंगे, बट वेट हर सेट में बढ़ाएंगे। 1 प्लेट 2 प्लेट जितनी भी हम बढ़ा सकते हैं। तो और वैसे भी मैं वेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, टेक्निक पे फोकस करता हूँ। और बॉडी बिल्डिंग में होता ही ये है, एक्सरसाइज टेक्निक मूवमेंट का खेल होता है। उसके बाद हम गए केबल क्रॉस पे, हमने लगाई केबल क्रॉस के भी 15-15 के 3 सेट रहे। तीनों में रैप सेम रहेंगे, वेट बढ़ाएंगे हम। और ये भी आपकी लोअर चेस्ट की काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। जिनकी लोअर चेस्ट पे फैट रहता है वो अपनी एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड रखें। इसके बाद हम जाएंगे पुल ओवर पे और वहाँ पे पुल ओवर के भी रैप जो हमारे रहेंगे वो 12-12 के 3 रहेंगे। इसमें भी रेपिटेशन कांस्टेंट रहेंगे और वेट फिर भी हम बढ़ाएंगे तीनों सेट में। आप अपने अकॉर्डिंग तीनों सेट में बढ़ाएंगे। देखो भाई, मैंने तो 12 से स्टार्ट किया है, 20-25 तक मैं वेट में जाऊंगा।
और पुल ओवर पे हमारी चेस्ट का वर्कआउट फिनिश हो गया। उसके बाद करी 10 मिनट कार्डियो में किया हमने ट्रेडमिल। अभी डे 1 है तो इसलिए ज़्यादा कार्डियो नहीं करनी, क्योंकि अभी हम थोड़े से गेनिंग मोड में भी, हमें मसल भी गेन करनी है, तो इसलिए कैलोरी थोड़ी ध्यान रखते हुए ही बर्न करनी है। उसके बाद पहुँचे घर पहुँच के लिए अपनी मील 3 पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें प्रोटीन लिया हमने ठंडे पानी में और 4 एग्स वाइट लिए और एक बनाना। ये अपनी मील 3 थी। उसके बाद थोड़ा अपना जिम का लोड कम किया। जो जिनके डाइट प्लान वगैरह भेजने थे उनके डाइट प्लान भेजे, जिनका वर्कआउट शेड्यूल था वो सब भेजा, जिनका काम किया बैठ के। सारा काम फ़ोन से और लैपटॉप से ही होता है आजकल। तो उससे फ्री हुए तो खाना रेडी हो चुका था। उसके बाद मील 4 में अपना लंच किया। लंच में था 1 से 2 चपाती ली मैंने, मटन, 4 एग्स वाइट, सैलड और थोड़ी सी दही। ये था अपना लंच। उसके बाद सो गए, रेस्ट किया और शाम को उठ के अपने जिम पहुँच के ऑफिस में सबसे पहले ली अपनी मील 5 में था अपना, भाई मेरा टेस्टी सा मील 5 जो है मुझे टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें वाटरमेलन है, मेरा फेवरेट है। 4 एग्स वाइट हैं और वाटरमेलन। ये वाटरमेलन और 4 एग्स वाइट अपना मील 5 में लिया। उसके बाद हम पहुँचे ऊपर फ्लोर पे जो अपने क्लाइंट, अपने जिम स्टूडेंट एक्सरसाइज कर रहे थे, उनको देखा कौन गलत कौन सही क्या लगा रहा है। और गलत सही क्या, जब गुरु स्टूडेंट के सामने जाके खड़ा होता है ना, तो वो गलत भी अपने आप सही हो जाता है और उसकी एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अगर उसको 4 सेट मारने 5 मारेगा, वेट 5 किलो मारना है ना 10 किलो मारेगा। जैसे कि ये भी कम वेट मार रहा था, मेरे आने के बाद में ऑटोमेटिक वेट बढ़ गया और एनर्जी लेवल बढ़ गया इसका। तो उसके बाद सभी बच्चे ही अपने चौकन्ने हो गए, यार अच्छे से वर्कआउट करना है, सर देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, तो इसलिए तो अपना स्टूडेंट पे फोकस किया। उसके बाद अपने नीचे ऑफिस में आए। ऑफिस में आने के बाद ली मील 6 में लिया हमने सिर्फ प्रोटीन, पानी में के अंदर प्रोटीन लिया और हाइपरवे का प्रोटीन लिया अपना 10 एप्स का। भाई मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, अच्छा प्रोटीन है, यही लेता हूँ। और कॉफ़ी फ्लेवर मेरा फेवरेट है, तो अपना कॉफ़ी फ्लेवर लिया। मैं इस कॉफ़ी फ्लेवर काफ़ी दिन तक रखता हूँ और उसके बाद ही किसी फ्लेवर पे जाता हूँ, कुछ दिन बाद फिर वापसी कॉफ़ी पे आ जाता हूँ। उसके बाद घर पहुँचे, अपना ली मील 7 में दही, बॉइल्ड राइस और एग्स लिए। ये था अपना डे 1। और बाकी के जो मेडिटेशन है मैं कैप्शन में डाल दूँगा, उसको आप ज़रूर रीड करें और डे 2 के लिए रेडी रहें।